हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PNJ प्रोफेशनल्स नेटवर्क जॉइंट। हम आपके लिए टैक्स सीरीज़ कवर कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉयज़ की। हमारी पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने अलाउंसेस डिस्कस किए हैं, डिडक्शन डिस्कस किए हैं और पूरा थोरो एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं कि आप उसमें टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फेलो फ्रेंड्स और मेरे पीयर लेवल पे और मेरे व्यूअर्स भी अभी ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो नहीं होता, ना HR अलाउ करता है, तो मैं क्या इसको सीधा ITR में क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, आप सीधा ITR में कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी मैनिपुलेट करते हैं तो आपके पास डिपार्टमेंट की क्वेरी आएगी, आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको उनको एविडेंस, रिकॉर्ड्स, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपका उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ और इवन मार्केटेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल तो नहीं है। तो ये सब करने के लिए अगर आप कुछ भी मैनिपुलेट करते हैं अपनी ITR में तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, डीम्ड मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है। इसमें सेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड है। इनकम टैक्स एक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा वाइड डेफिनेशन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास डिपार्टमेंट की क्वेरी आएगी, मैं बोल दूंगा मैं भूल गया था, मेरे पास रिसीप्ट नहीं है, मैंने तो ऐसे ही ये एंट्री बुक कर ली थी, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो आपने सेव की है, 200% आप जो टैक्स बनता था उस ट्रांजैक्शन पे, आपको वो पूरा का पूरा 200% देना पड़ेगा, प्लस पैनल प्रोविजंस भी आप पे लग सकते हैं। तो ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट क्यों करना? आप अपने खर्चों को इस तरह से पैटर्न में लाइए, आप उन खर्चों को इस तरह से प्लान कीजिए कि वो खर्चे आपके लीगली वैलिड रहें, लॉजिकल रहें, लीगलेबल, पूरी लीगैलिटी उसकी रहे और वो आप क्लेम कर सकें। तो आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं है कि आप मैनिपुलेशन करें। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है? अगर कोई एंट्री आपसे छूट गई है, इवन कोई इन्वेस्टमेंट भी छूट गई है, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपका कुछ लिंक बन सकता था एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का, अगर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती थी तो इट्स फाइन, बट कोई इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, या कैपिटल गेन की एग्जम्पशन जो री इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब किसी भी टाइप का आपका मिस रिप्रेजेंटेशन है, अगर इन्वेस्टमेंट को लेके, कोई फॉल्स एंट्री को लेके, कोई भी रॉन्ग एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिया है, क्योंकि टैक्स सेविंग आपकी सिर्फ एक्सपेंसेस के बेस पे होती है, इन्वेस्टमेंट्स तो आपको लिमिटेड डिडक्शंस मिलती हैं, तो जो आपकी टैक्स सेविंग होती है वो आपकी एक्सपेंसेस पे होती है। अगर आपने रॉन्ग एक्सपेंस कोई भी अपना ITR में दिखाया है, कोई भी रॉन्ग एक्सपेंस आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कोई भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आपकी अगर कोई भी इनकम डिस्क्लोज करने से छूट गई है, जैसे कि मैं बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं कि हमने F&O का गेन लॉस नहीं दिखाया, हमने तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस कर ली थी, छुट्टी वाले दिन खाली बैठे थे, वाइफ खाली बैठी थी, उनको दे दिया था अपना अकाउंट, डैशबोर्ड दे दिया था कि कर लो ट्रेडिंग, तो वो ट्रेडिंग से आप बिजनेस इनकम के सारे रूल्स रेगुलेशन आप पे अप्लाई हो जाते हैं। F&O ट्रेडिंग आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं है, वो आपके प्रॉपर बिजनेस में है, आपको उस पर प्रॉपर बिजनेस के रूल्स आप पे अप्लाई हो जाते हैं। हम वो भी डिस्कस करेंगे, उस पर ज़रूर वीडियो लेके आएंगे अपनी, बट आपको मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग है, कोई भी आपकी सेल परचेस ऑफ शेयर्स है, तो आप पे बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हो सकते हैं। तो आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी ऐसी ट्रेडिंग आप करें तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें, कोई भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम ना हो, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट ना हो, कोई भी फॉल्स एंट्री ना हो और कोई भी रिसीप्ट्स आपकी इनकम की छूटे ना डिस्क्लोज करने के लिए, नहीं तो सेक्शन 270A में आपको 200% पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी जो आप टैक्स सेव करते हैं।
मैं आपको कुछ कॉमन क्वेरीज बताता हूं जो मेरे को आजकल मेरे व्यूअर से मिल रही हैं और हमारे सारे फेलो प्रोफेशनल से भी मिल रही हैं। मैंने कैपिटल गेन कर लिया साल में ट्रेडिंग करके 10 लाख। मेरी ऑलरेडी सैलरी इनकम है 20 लाख। मैंने अपने एचआर को सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। उसने 20 लाख के हिसाब से कंप्यूटेशन करके मेरे टैक्स काट भी लिया और जमा भी करवा दिया, मुझे फॉर्म 16 भी इशू कर दिया। अब मैं रिटर्न सबमिट करने जा रहा हूँ। पर जब मैं रिटर्न सबमिट करने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं ये अपना कैपिटल गेन दिखाता हूँ, कैपिटल गेन की इनकम लॉस एडजस्टेबल नहीं होती किसी और हेड में। आपको उसकी इनकम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। तो एज अ रिजल्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब आप रिटर्न कैसे भरेंगे बिना टैक्स लायबिलिटी दिए? तो आप फंस गए। और यही अगर आप बैठे हुए 30 या 31 जुलाई पे और आपकी कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी आ जाती है तो आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचेगा रेदर देन लायबिलिटी देने के और रिटर्न फाइल करने के। तो आप इसको ड्यूरिंग द ईयर क्यों नहीं प्लान करते? आप ड्यूरिंग द ईयर अपने खर्चे इस तरह से प्लान कीजिए कि आपका जो एचआर ने टीडीएस काटा हुआ है उस पे आपका रिफंड बने और ये जो कैपिटल गेन का टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनी है ये उससे एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी और रिफंड एडजस्ट हो सकता है बट इनकम सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकती। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप टैक्स प्लानिंग वहां कीजिए ताकि यहाँ पे आपका कैपिटल गेन टैक्स जब बने, लायबिलिटी जब बने तो वो टीडीएस से एडजस्ट हो जाए, आपके रिफंड से एडजस्ट हो जाए जो कि सैलरी इनकम पे बनता था। एक और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। हम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी चेंज कर रहे हैं। हमने पुरानी कंपनी को भी सारी डिडक्शन दी हुई थी, सारी इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन दी हुई थी, हमने नई कंपनी को भी दे दी। पुरानी कंपनी ने जब उस पर टैक्स कंप्यूट किया था तो उसने भी वो सारी डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर कर ली। नई कंपनी ने जब कंप्यूट किया उसने भी कर ली और आपने पुरानी सैलरी नहीं दी उसको। तो जब नई कंपनी आप चेंज कर रहे हैं और पुरानी सैलरी को आपने इंक्लूड नहीं करवाया नई कंप्यूटेशन में तो आप पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी बनेगी, क्योंकि डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन भी ट्वाइस होगी। पुरानी कंपनी ने भी उस पर टीडीएस नहीं काटा, नई कंपनी ने भी टीडीएस नहीं काटा। तो अब जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप पे एक हैवी लायबिलिटी आएगी। फिर आप 30 को बैठे होंगे, फिर आप एक हैवी लायबिलिटी देखेंगे, फिर आप अपनी रिटर्न भरेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर आप उसको प्लान कीजिए ना। वी एज अ प्रोफेशनल्स टैक्स प्लानिंग में हम डेली अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस करते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं कि उनको वो 30 जुलाई वाला और 31 जुलाई वाला सिचुएशन फेस ही ना करना पड़े। उनकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग ऐसे हो जाए कि उनका टीडीएस जो है वही सेव हो जाए, आपके एचआर को टीडीएस ही ना काटना पड़े उस पर। अगर आपको अपनी इस तरह की टैक्स प्लानिंग चाहिए तो आप ज़रूर ये सारी वीडियोस देखिए। जितनी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे वो सब आपके लिए हम रेलेवेंट वीडियोस बनाते हैं। 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेशन पे चलता हूँ। मैं ऑलवेज आई बिलीव कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तो आप जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में हो, कभी भी आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा अचीव किया है और आपने जो जो अच्छा अचीव किया है उसको सिर्फ सोचिए और अच्छा गुड फील कीजिए और वो फील गुड फैक्टर जो है आपको हाईली मोटिवेट करेगा। और वीडियोस हमारी देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।